बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। अपने यूट्यूब चैनल के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। पाकिस्तान के ताज़ा तरीन हालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बानी पीटीआई इमरान खान जो कि इस वक्त अडयाला जेल में जिंदगी बसर कर रहे हैं, मुख्तलिफ मुकदमात में उनको सजा भी हो चुकी है और कुछ मुकदमात में उनकी केसेस की समात जो है वो जारी है। बानी पीटीआई ने पाक फौज की क्यादत पर संगीन तरीन हमला किया है, इल्जाम आयद किए हैं, जिसका रद्दअमल जो है वो यकीनी तौर पर हुकूमत की हलकों की तरफ से सामने आया है। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के अंदर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है। सदर आसिफ अली जरदारी इस इजलास से खिताब करते हैं और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान थे उन्होंने इंतहाई शोर शराबा किया, हंगामाराई की ऐवान के अंदर और पूरे ऐवान को तकरीबन उन्होंने यरगमाल बनाकर रखा। इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो कि इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, उनके मुख्तलिफ जो समातें होती है केसेस के हवाले से, वहां पर उनकी मीडिया के साथ गुफ्तगू भी होती है और उस गुफ्तगू में अगरचे वो पाकिस्तान के सियासी हालात का जिक्र करते हैं, तज़किरा करते हैं, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के जो मुकदमात हैं उन पर भी उनकी तरफ से बात होती है। बाद औकात उनके कुछ ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से पार्टी के अंदर भी शकूक शुबात जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं कि आया बानी पीटीआई ने ये बयान दिया है या नहीं दिया। इसी तरह का एक बयान बानी पीटीआई की तरफ से गुज़श्ता रोज सामने आता है और वो इंतहाई सख्त तरीन जो है उनका बयान सामने आया है, जिसके रद्दअमल के तौर पर बैरिस्टर गौहर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने हमेशा यही कहा है कि फौज उनकी है और फौज जो की वो इज्जत करते हैं, फौज के खिलाफ नहीं है। ताहम इस हवाले से हुकूमती हलकों ने यह कहा है कि बानी पीटीआई के बयान हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के बयान हों, उनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। ख्वाजा आसिफ ने बखसूस इसका जिक्र किया है। शेर अफजल मरवत ने जो सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया था, बिलखसूस पाकिस्तान में रिजीम चेंज के हवाले से, उस पर ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं जो जेल से बाहर हैं या जेल से अंदर है, उनके इस तरह के बयान आते हैं जिसकी वजह से दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। यहां तक वो कह गए कि ये मुल्क दुश्मन जमात है और उसके साथ उसी तरीके से, उसी अंदाज से जो है वो निपटना चाहिए। मामलात तो इस जमात के साथ ऐसे ही करने चाहिए। बहरहाल ये एक लफ्जी जंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान और ये आइंदा आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। उस वक्त तक ये जंग जारी रहेगी जब तक कि मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाती। अगर मौजूदा हुकूमत ने कोई डिलीवर किया, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आई, पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर हुई, बेरोजगारी का खात्मा हुआ, महंगाई का खात्मा हुआ, तो फिर तो इस हुकूमत के लिए मामलात जो है वो बेहतर और खुशगवार होंगे। और अगर यह हुकूमत उसमें नाकाम हुई तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तो जो एक बड़ी अवामी कुव्वत भी है, ताकत भी है और इंतखाबात में बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कारकर्दगी सामने आई है उसके नतीजे में हुकूमत के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है मुख्तलिफ, उनके जो बयान आते हैं, फिर उन बयान की पार्टी के अंदर से जो तरदीद आ जाती है, उसकी वजह से ये शकूक शुबात मजीद बढ़ते हैं कि शायद इस जमात के अंदर भी कोई इख्तलाफात हैं। शेर अफजल मरवत का जो सऊदी अरब के हवाले से बयान सामने आया था, उसकी फौरी तौर पर रूफ हसन ने तरदीद कर दी थी और उनका यह कहना था कि यह शेर अफजल मरवत की जाती राय है, उनका अपना जाती बयान है, इसका पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती हल्के जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले एक इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं और बाद में तरदीद कर दी जाती है, लेकिन मकसद इन बयान का यही होता है कि जो कि पार्टी की एक पॉलिसी है। बहरहाल ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का खिताब था पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से और इस खिताब उन्होंने अगरचे हुकूमत को गाइडलाइन दी, अपोजिशन को, हुकूमत को मशवरा दिया कि वो इख्तलाफात को एक साइड पर रखकर खत्म करने के लिए एक जगह पर बैठे ताकि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो निकाला जा सके। जब सदर आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे, चाहे वो सेनेटर थे या MNAs थे, उन्होंने शदीद तरीन एहतजाज किया और स्पीकर डायस के सामने जमा होकर शदीद तरीन नारेबाजी की। जब तक आसिफ अली जरदारी खिताब करते रहे, अपोजिशन अरकान की नारेबाजी का सिलसिला जो है वो जारी रहा, यहां तक कि हुकूमत के खिलाफ शदीद तरीन नारेबाजी हुई, एहतजाज हुआ, शोर शराबा हुआ, हंगामा आराई हुई और एक मकाम पर हाथापाई तक भी नौबत पहुंच गई थी पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान और PTI के अरकान के दरमियान। लेकिन बाद में जो सीनियर लीडरशिप है वहां पर दोनों अतराफ से उन्होंने बीच बचाव कराया, लेकिन ऐवान का माहौल जो है वो खुशगवार नहीं था।
اجلاس ختم ہوا تو یہ کہا گیا کہ صدر آصف زرداری جو ہے وہ غیر منتخب صدر ہیں، ان کو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صدر تسلیم نہیں کرتی، اس لیے ان کے خطاب کے موقع پر احتجاج کیا گیا تھا۔ باقی بھی پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے جو ارکان تھے انہوں نے مختلف قسم کے الزامات جو ہے وہ حکومت پر عائد کیے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں اور ان میں مزید ابھی آگے جا کر جو ہے وہ حالات تو خرابی کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف حکومت یہ پوری کوشش کر رہی ہے اور سعودی جو ڈیلیگیشن پاکستان آیا تھا اس کے ساتھ اچھی میٹنگ ہوئی حکومتی سطح پر، اور اس بات کی توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر سرمایہ کاری جو ہے وہ آئے گی اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہوگی، جس پر تمام تر نظریں جو ہیں اب مرکوز ہیں، خواہ وہ اپوزیشن ہے یا حکومتی حلقے ہیں۔ بعض حکومتی حلقے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک حکومت کے لیے بھی آنے والے دنوں میں مزید مشکلات بڑھیں گی۔ بہرحال یہ ایک اچھا وزٹ تھا سعودی ڈیلیگیشن کا، جس کے مستقبل میں مثبت اثرات جو ہیں وہ برآمد ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کی جو احتجاجی سیاست ہے وہ بھی اس حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ سب سے بڑھ کر 21 اپریل کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، ضمنی الیکشن، اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس انداز سے اپنی پوزیشن کو بہتر کرتی ہے یا برقرار رکھتی ہے، اور دوسری طرف مسلم نواز جس نے یہ تمام تر سیٹیں تقریباً چھوڑی ہوئی ہیں اور وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، اس کی پوزیشن جو ہے وہ کیا سامنے آتی ہے بن کے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔